recording permission. यो नमः हरि स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिः व्यस्येन देवहितं यदायुः स्वस्ति न स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु संस्कृत शिक्षण निर्देशनालयः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छत्रछायायाम् एतत् निर्देशनालयं प्रचलन् अस्ति। अस्माकं भारतीयानाम् एतत् बहु सौभाग्यमिति वयं सर्वे ज्ञामहे। संस्कृतभाषा देवभाषा संस्कृतोत्सवम् इति सर्वे वयम् आचरन् स्मः। अस्माकं सौभाग्यम् एतदपि अस्ति, एतद्वर्षस्य संस्कृतदिनाचरणं संस्कृतोत्सवम् अस्माकं विभागे कलबुर्गी विभागे देवदेवस्य भगवतः कृष्णस्य अवतारसन्दर्भे कृष्णाष्टमी सन्दर्भे वयम् आचरामः। तदेव अस्माकं सर्वेषामपि सौभाग्यं। संस्कृतं देववाणी भारती इत्यादि नामभिः वयं व्यवहारं कुर्मः। निर्देशनालयस्य परतः अद्य वयं सर्वे संस्कृत महोत्सवं संस्कृत दिनोत्सवम् इति आचरामः। वयं सर्वे गुल्बर्ग कलबुर्गी वलयस्य सर्वे शिक्षकाः अत्रैव स्मः। विशेषतः सर्वेषां प्रति एकवारं स्वागतम् उक्त्वा पुनरेकवारं प्रास्ताविकं स्वागतं सर्वमपि विस्तृतरूपेण अहं वक्तुम् इच्छामि। प्रथमतः अद्यतन महानुभावाः अस्मान् प्रति आशीर्वचनं महानुभावाः ज्ञानराज प्रभु माणिकप्रभु महाराजान् प्रति अहं संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत शिक्षण निर्देशनालयस्य परतः हार्दं साष्टांगं प्रणामम् उक्त्वा तान् हार्दं स्वागतम् अहं वच्मि। ज्ञानराज माणिकप्रभु महाभागः 8पंचाशत्युत्तर-19 मार्गशिरमासे जन्म प्राप्तवान्। तदनन्तरं शालाभ्यासं मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रदेशे तत्र स्थित्वा शालाभ्यासं सेकेण्डरी अभ्यासम् इत्यादिकं कृत्वा तदनन्तरं पदवीं प्राप्तवन्तः। उन्नतव्यासङ्गं कृत्वा एकोनामिक्स् विषये अर्थशास्त्रविषये तस्य बहु परिश्रमम् अस्ति। सुवर्णपदकम् अपि प्राप्तवान् सः पदवी स्तरे। तदनन्तरं स्नातकोत्तरपदवीमपि हिंदी भाषायां स्नातकोत्तरपदवीम् अपि प्राप्तवन्तः। तदनन्तरं अनेकेषु संगोष्ठीषु तत्तु राष्ट्रीयम् अन्तर्राष्ट्रीयम् इत्यादि सर्वत्र हिंदी भाषायां काव्यवाचनादिकं काव्यरचनादिकं ग्रन्थरचनादिकम् इत्यादिकमपि कृत्वा बहुनाम तथा यशः अपि प्राप्नुवन्तः ज्ञानराज माणिकप्रभु महाभागाः। तदनन्तरम् अत्रत्य बीदर् प्रान्तस्य माणिकप्रभु संस्थानमध्ये ते आगत्य परम्परागतं संस्थानं माणिकप्रभु संस्थानम् इति अत्र बहु प्रसिद्धं बहु सामाजिक इत्यादिकं सामाजिक
सार्वजनिक इत्यादि अनेक कार्यक्रमाणि कृत्वा संस्थानं बहु प्रसिद्धमस्ति। तथा परिश्रमपि तेषाम् अस्ति। तत्र सिद्धराजमाणिकप्रभुः इति एतेषां पूर्वजाः, ज्ञानराजमहाराजानां पूर्वजाः अत्र संस्थानम् अलङ्कृतवन्तः। एते महाभागः, ज्ञानराजमाणिकप्रभु महाभागः अत्र आगत्य तत्पदवीं, माणिकप्रभु संस्थानस्य पदवीं समलङ्कृत्य तदनन्तरं बहूनि कार्यक्रमाणि आयोजितवन्तः। अत्रत्य अनेक शिक्षणसंस्था, विशेषतः माणिकप्रभु वेदपाठशाला, माणिकप्रभु संस्कृतपाठशाला, शताधिक अन्तेवासिनः विद्यार्थिनः अत्र अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति, करिष्यन्ति च। शतशः विद्यार्थिनः, तेषां कृते वस्त्र अन्नादिकं दत्वा तेषां पोषणं कृत्वा वेदाध्ययनं, विशेषतः ऋग्वेद कृष्णयजुर्वेद वेदाध्ययनं तेषां तान् विद्यार्थीन् प्रति उपदेशं कृत्वा ते राष्ट्रीयस्तरे विद्यार्थिनः अद्यापि जीवनं कुर्वन्तः सन्ति। तथा धर्मादिकविषये मार्गदर्शनं कुर्वन्तः अपि ते सन्ति। संस्थानं एते महाभागाः प्रचारिताः, तान् प्रति कोऽपि बहूनि कार्याणि सन्ति। समयाभावात् अहं तत्र विरामं दत्वा तान् प्रति विश्वविद्यालयस्य, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परतः, संस्कृतनिर्देशनालयस्य परतः तान् प्रति पुनरेकवारं हार्दं साष्टाङ्गं प्रणामं समर्प्य स्वागतं वच्मि। तदनन्तरम् एतत् कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदवीम् अलङ्कृतवन्तः अस्माकं मार्गदर्शकाः प्रोफेसर् गिरीश्चन्द्र महाभागः, उपकुलपतिनः, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य उपकुलपति महाभागः। ते महानुभावाः अपि अध्यक्षपदवीम् अलङ्कृत्य अस्मान् बहु पुनः अहं तु मन्ये अष्टवर्ष अधिक वर्षेभ्यः अस्मान् प्रति मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। तान् प्रति अस्माकं कलबुर्गी वलयतः तथा शिक्षकानां परतः तेषां प्रति अपि नमस्कारपूर्वकम् अहं स्वागतं वच्मि। तदनन्तरम् अस्माकं ज्येष्ठः महानुभावाः, निर्देशकमहाभागाः डॉक्टर प्रकाश वागोजी महानुभावः बहु समीचीनतया अस्मान् पदे पदे अपि मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। तान् प्रत्यपि पुनरेकवारं साष्टाङ्गम् अस्माकं कलबुर्गी वलयतः सर्वेषां शिक्षकानां परतः पुनरेकवारं तान् प्रति स्वागतं ब्रवीमि। तदनन्तरं कलबुर्गी वलयस्य तथा अन्यवलयानां संस्कृतशिक्षकाः एतत् सन्दर्भे उपस्थिताः सन्ति। तान् प्रत्यपि स्वागतम् उक्त्वा इदानीं संस्कृतस्य विषये बहु वक्तव्यमस्ति। अपि अस्माकं ज्येष्ठाः अत्र सन्ति, तान् प्रत्यपि पुनः कलबुर्गी वलयस्य विषयपरिवीक्षकमहाभागः द्यामप्पा देसाई महाभागः, तदनन्तरं वलयसंयोजकः मल्लनगिरि महाभागः अत्रैव ते, तान् प्रत्यपि स्वागतम्। अस्माकं मार्गदर्शकः प्रथमतः अतिथिमहाभागः महाभागः अस्मानुद्दिश्य किञ्चित् वदन्तु इति प्रार्थयामि। जय श्री गुरुदेव। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಧ್ಯಾನರಾಜ್ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಮಾಣಿಕ್ ನಗರ್, ಹುಮನಾಬಾದ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಡಮಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ.
ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಸ ಎಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಬ್ರು ಎಂಬ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಜನ ಮತ್ತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ತಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂಸ್ಕೃತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವು ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಭಾರತೀಯ ವೇದಗಣಿತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಕಾರವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ತಂಭವಾದ ವೇದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಮೂಲ. ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ, ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತಾ, ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾತ್ರ, ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಿರುಳು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಭಾರತವು ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕರ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು, ಅದು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೂಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಕಾಳಿದಾಸನ ಭಾಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಸನ ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯರಾದವರಿಗೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಾಷಾಸು ಮುಖ್ಯ ಮಧುರ ದಿವ್ಯ ಗಿರ್ವಾಣ ಭಾರತಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನೇ, ಆ ತರದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಂತಿ ದೇವಾಕಿಲ ಗೀತಕಾನಿ ಧನ್ಯಾಸ್ತು ಏ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇವತ್ತ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇವತ್ತು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನರಾಜ್ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹನುಮಂತ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ
ಮಹಾನುಭಾವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾವು ಧನ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಡಮಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಯಂಚ ಮಹಾನ್ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಯದದ್ಯ ಅತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಚಲತಿ ಇತಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭೆ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ. ಇದಾನಿಂ ಅಹಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಯಾಮ್ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಇಂದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯದ ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ, ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಸಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಸನಾತನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಅರಣ್ಯಕಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಲೌಕಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತವೆ. ವೈದಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವ ಈ ದಿನ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ವು. ಅದನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲರ ದಾಳಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಒಳಗಾಯ್ತು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟೋ, ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ಮೃತ ಭಾಷೆ, ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪಣವನ್ನ ತೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1982ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ದಿನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತರದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೋಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು, ಮೈತ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವದ ದಿನ ನಾನು
ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ರಸ್ವ, ದೀರ್ಘ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಲಯದ ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಸದ್ಗುರುಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಸದ್ಭಕ್ತ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಮಂದಾನಾಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಮಮಲಂ ನಾಥಂತ್ವನಾಥಾಶ್ರಯಂ ಯತ್ಸತ್ತಾವಶಗೇನ ಸ್ಥಾವರ ಭವೋ ದೇಹಸ್ಸುಚೇಷ್ಟಾನ್ವಿತಃ ಸೋಯಂ ವೋ ವಿದಧಾತು ವಾಂಛಿತ ಫಲಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಃ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇನ ಆಯೋಜಿತಾಯಾಂ अस्यां सभायां भवतां सर्वेषां हृत्पूर्वकम् अभिनन्दनानि वदन् सदसि संबोधयन् अतीव मोदामहे. मम विचाराः हिंदी भाषायां प्रकटीकरोमि. संस्कृत विश्वविद्यालय, कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. और यहाँ हम संस्कृत उत्सव मना रहे हैं. संस्कृत भाषा जो है उसे हमारे यहाँ देव भाषा कहा गया है, देवताओं की भाषा है. इसे देववाणी, गीर्वाणवाणी और अनेक नामों से इसको गौरवान्वित किया गया है. एक सुभाषितकार ने बड़ा सुंदर कहा है कि केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम. ऐसा है कि हम अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं, किंतु उन आभूषणों से, बाजूबंद वगैरह जो आभूषण है, उन आभूषणों से हमारे शरीर की शोभा मात्र होती है, किंतु ये सारे आभूषण जो हैं क्षीयन्ते खलु भूषणानि, वो सारे जो हैं वो क्षीण होने वाले हैं. वास्तव में बचने वाला क्या है? तो वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृतम धार्यते. तो इसलिए संस्कृत भाषा जो है वो हमको अलंकृत करती है, हमको एक ऊंचे पद पर पहुंचाती है. ऐसी ये देव भाषा है. और विशेष बात यह है कि ये भाषा सभी भाषाओं की जननी है. जैसे अब मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है, तो कन्नड़ा की माता कौन? तो संस्कृत. किसी की मातृभाषा मराठी होगी, उसकी मातृभाषा को कौन सी? मराठी मातृभाषा की मातृभाषा कौन सी? संस्कृत. किसी की पंजाबी, उसकी कौन सी? तो उसकी फिर संस्कृत. तो इस तरह से ये हमारी जो भाषा है ये सर्वोत्तम भाषा के रूप में इसको गौरवान्वित किया गया है. 1980 में नासा ने एक प्रपत्र प्रकाशित किया था और उसमें उन्होंने ये कहा कि कंप्यूटर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई भाषा उपयुक्त है तो वो संस्कृत भाषा है. तो इसलिए भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो उत्तर भारत की भाषाएं हों, चाहे वो दक्षिण भारत की भाषाएं हों, उन सभी भाषाओं का मूल जो है वो संस्कृत में ही पाया जाता है. न केवल भारत की भाषाओं में, बल्कि आप देखेंगे जो विदेशी भाषाएं हैं उनमें भी जो है संस्कृत का प्रभाव आपको दिखाई देता है. जैसे अभी महानुभाव कह रहे थे कि
अंग्रेजी में एक शब्द है मातृ, अंग्रेजी में शब्द है मदर। तो ये मदर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में, लैटिन भाषा में से आता है, और उसके बाद फारसी भाषा में उसको मादर कहते हैं, मादर। मगर ये मादर और मदर ये दोनों उनकी उत्पत्ति कहां से, तो मातृ शब्द हमारा जो संस्कृत का है वहां से उसकी उत्पत्ति है। उसी तरह से आप देखेंगे फादर, फादर शब्द फारसी भाषा में फादर को पिदर कहते हैं, पिदर। हमारे यहाँ क्या है, पितृ। तो ये पितृ शब्द से जो है ये फादर शब्द बना। उसी तरह से ब्रदर, ब्रदर। अब ये ब्रदर शब्द फारसी में क्या है, तो उसको बिरादर कहते हैं, फारसी में उसको बिरादर कहते हैं। अब ये बिरादर, ब्रदर, ये दोनों कहां से, तो हमारे भ्रातृ से आते हैं। तो इस तरह से सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। आजकल इस संस्कृत भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि संस्कृत भाषा एक मृत भाषा है और उसको पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मर गई, मर गई, इसको दफना दो, मर गई, मर गई, इसको दफना दो। ऐसा है कि संस्कृत भाषा को मृत कहना जो है ये मूर्खता का प्रतीक है। कोई भी भाषा, उसका प्रमाण क्या देते हैं लोग, प्रमाण ये देते हैं कि बहुत से लोग इस भाषा को नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं। संस्कृत के अध्यापक बोलते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय वाले बोलते हैं, पंडित लोग बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं, थोड़े लोग बोलते हैं। तो थोड़े लोग जो भाषा बोलते हैं वो कोई जीवंत भाषा नहीं है, वो मृत भाषा है। अब ऐसा है कि आप लोग सब अब जूम मीटिंग में बैठे हुए, आपको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान सबको है। तो कंप्यूटर में एक 2-3 प्रकार की भाषाएं होती हैं, मुझे जितनी मालूम है। एक जावा नाम की भाषा है, जावा। एक C+ नाम की भाषा है, एक C++ नाम की भाषा है। अब इन भाषाओं को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो लोग जानते हैं। अगर इस जावा को, C++ को हटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारी ये जूम मीटिंग फेल हो जाएगी, हमारी ये जूम मीटिंग फेल हो जाएगी। उसी तरह से संस्कृत को हटा देने से, संस्कृत को मिटा देने से अन्य भाषाओं का उत्थान होगा, ऐसी जो भ्रामक कल्पना है वो निरंतर मूर्खता है, केवल मूर्खता है। देखिए कि हमारे यहाँ शब्द है, हमारे यहाँ क्या, विधान सौध, आपने सुना सबने, विधान सौध है बेंगलोर में। विधान सौध क्या है, तो हमारे शासन का केंद्र बिंदु, कर्नाटक राज्य का केंद्र बिंदु जहां से शासन चलता है, विधान सौध। अब विधान सौध दोनों शब्द जो है, विधान और सौध, ये दोनों शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के। इनको हटा देंगे तो वहां क्या रहेगा, मंत्री, मंत्री शब्द को हटा देंगे क्या रहेगा, शासका, उसको हटा देंगे क्या रहेगा, प्रधानमंत्री, उसको हटा देंगे क्या रहेगा, राज्यपाल, उसको हटा देंगे क्या रहेगा, राष्ट्रपति, उसको हटा देंगे क्या रहेगा। तो ऐसा है कि मुझे बड़ी मतलब पीड़ा होती है। मैंने अभी हाल में अखबारों में पढ़ा, कन्नड़ साहित्य परिषद में मीटिंग में किसी ने कहा कि संस्कृत को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है वो बाकी भाषाओं के ऊपर हावी हो जाती है और बाकी भाषाओं का जो प्राकृत भाषाएं हैं उनका उत्थान नहीं हो पाता। तो कन्नड़, दुख की बात है, कन्नड़ साहित्य परिषद में प्रस्ताव आया तो वहां विचार हुआ इस विषय पे। तो मैंने ये सोचा कि कन्नड़ साहित्य परिषद, इसमें से साहित्य और परिषद ये दोनों शब्द हटा देने से क्या बचेगा, वहां पर सोचने की बात है। तो ऐसा है कि संस्कृत भाषा जो है वो रक्त की भांति है, वो दिखाई नहीं देती, वो रक्त की भांति है, शरीर के अंदर है, हमारे अंदर रची हुई है, पची हुई है, बसी हुई है हमारे अंदर। और उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, शरीर मृत हो जाएगा। संस्कृत को हटाने से अन्य भाषाएं मृत हो जाएंगी, संस्कृत कभी मृत नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखिए कन्नड़ भाषा में 60% से अधिक शब्द तो संस्कृत के हैं, तेलुगु भाषा में 70% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं, मलयालम भाषा में 75% शब्द संस्कृत के हैं, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में करीब 70-75% शब्द जो हैं वो सारी संज्ञाएं जो हैं, सारे नाउन्स जो हैं वो सब संस्कृत के हैं। उनको आप हटाएंगे कैसे, शरीर में से रक्त को हटा सकते हैं क्या, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए जो है संस्कृत भाषा मृत है ऐसा कहना ये भ्रम है, ऐसा कहना मूर्खता है, ऐसा कहना एक षड्यंत्र है। इसलिए वास्तव में संस्कृत भाषा अमृत भाषा है, वो कभी मृत नहीं हो सकती। जब तक कन्नड़ है, जब तक मराठी है, जब तक बंगाली है, जब तक गुजराती है, तब तक संस्कृत नहीं मर सकती। जब तक कश्मीरी है तब तक संस्कृत नहीं मर सकती। संस्कृत को मृत नहीं कहा जा सकता। संस्कृत क्या है, वो अमृत भाषा है, अमृत भाषा। वो बाकी भाषाओं को जीवंत करने वाली है,
इसलिए जो है संस्कृत भाषा को मृत कहना ये बहुत बड़ा भ्रम है। और बहुत से पदस्थ लोग, ऊंचे ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात, संस्कृत का जो महत्व है उस विषय में आप लोगों को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं। संस्कृत जो है वो देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। कश्मीर में अभिनव गुप्त से लेकर केरल में भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य तक आप देखिए, जितने भी संस्कृत के विद्वान हुए, मध्य प्रदेश में महेशमती में मंडन मिश्र, मगध में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हमारे जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो है सारे संस्कृत ही जो है सारे राज्यों को बांधने वाली भाषा है। संस्कृत इज द यूनाइटिंग फोर्स, वो सारे राज्यों को, सारी भाषाओं को बांधने वाली भाषा है। दूसरी बात यह है कि हमारी संस्कृति जो है वो संस्कृत आश्रिता है। हमारी संस्कृति बगैर संस्कृत के संभव नहीं है। संस्कृति ही संस्कृत आश्रिता है। देखिए, हमारे सभी संस्कार, हमारे सारे धार्मिक व्यवहार, हमारा अध्यात्म, हमारा संगीत, हमारे नाटक, हमारा गणित, हमारा ज्योतिष, ये सब कुछ जो है वो संस्कृत पर आश्रित है। एक अंतिम संस्कार हम संस्कृत के बिना नहीं कर सकते। एक जात कर्म संस्कार संस्कृत के बिना नहीं कर सकते। एक विवाह संस्कृत के बिना नहीं कर सकते। तो जो है हमारे सारे जीवन में जो है संस्कृत जो है वो घुल मिल गया है, उसको हटाना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग संस्कृत भाषा है। अब एक और आरोप लगाते हैं लोग, क्या कि ये संस्कृत भाषा जो है ये जाति विशेष की भाषा है। संस्कृत भाषा जो है वो एक जाति विशेष की भाषा है, ऐसा आरोप लगाते हैं, जो मैं कहूंगा ये महामूर्खपना है, ये अत्यंत मूर्खता है किसी जाति विशेष के साथ किसी भाषा को जोड़ना। देखिए कि संस्कृत में रामायण जो है, वाल्मीकि का रामायण, वो आप सब परिचित हैं, सबको मालूम है उसका महत्व कितना है। अब आप देखिए वाल्मीकि की जाति कौन सी? वाल्मीकि की जाति कौन सी? वाल्मीकि ब्राह्मण था क्या? नहीं, वाल्मीकि तो वाल्मीकि उसके नाम से जाति बनी हुई है। अब वो वाल्मीकि जाति का था, वो डाकू था, वनवासी था वो, उसने रामायण लिखी। अच्छा चलिए, महाभारत, महाभारत किसने लिखा? महाभारत व्यास महर्षि ने लिखा। अच्छा, व्यास महर्षि की जाति कौन सी? व्यास महर्षि एक मछुआरिन के बेटे, फिशर वुमन के बेटे, सत्यवती के बेटे, तो ब्राह्मण थे क्या? व्यास महर्षि ब्राह्मण थे क्या? नहीं, जाति भ्रष्ट थे व्यास महर्षि, मैं तो कहूंगा। वो मछुआरिन के बेटे, पाराशर मुनि के बेटे और मछुआरिन के बेटे। तो वो महाभारत जो है वो भी मतलब किसी जाति विशेष का नहीं हो सकता। कालिदास, उपमा कालिदासस्य। अब कालिदास कौन सी जाति के थे? कालिदास शूद्र थे। अच्छा, मृच्छकटिक जिन्होंने लिखा शूद्रक, बहुत बड़े नाटककार, वो स्वयं शूद्र जाति के थे। श्रीहर्ष क्षत्रिय थे। और आज जिनकी जयंती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज, और श्री कृष्ण भगवान जिनके मुख से या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निसृता ऐसी भगवद गीता निकली, उनकी जाति कौन सी? उनकी जाति कौन सी? श्री कृष्ण ब्राह्मण थे क्या? उनकी कौन सी जाति? यादव कुल के थे वो। अब ये मुलायम सिंह यादव और आप ये आपके जो सारे यादव उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो श्री कृष्ण से अपना वंश जोड़ते हैं। हम उस यादव यदुकुल के हैं, यदुकुल के हैं, यदुकुल के हैं। तो अब वो भगवत गीता जो है वो यादव कुलवंशी ने लिखी, तो ब्राह्मण ने लिखी क्या? तो ऐसा है, ये जाति भेद फैलाने वाले जो लोग हैं, जाति के ऊपर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं। संस्कृत जो है वो सभी की भाषा है, सभी भारतीयों की भाषा है, सभी धर्मों की भाषा है, सभी जातियों की भाषा है। एक प्रसंग आता है कि लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है केवल राजा लोग, केवल पंडित लोग, केवल कवि लोग बोलते थे। ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में जनसामान्य की भाषा संस्कृत, सारे लोग संस्कृत बोलते थे। राजा भोज के जीवन में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार शिविका के ऊपर, शिविका यानी पालकी के ऊपर बैठकर कहीं जा रहे थे। तो वो पालकी उठाने वाले, जो कहार जिनको कहते हैं, वो पालकी उठाने वाले, डोली उठाने वाले, उनमें से
एक आदमी जो है उसको थोड़ा सा कष्ट हो रहा था पालकी उठाने में। तो राजा भोज ने उस पालकी उठाने वाले से बात की। देखिए, पालकी उठाने वाला जो है वो अत्यंत सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य जन होता, लेबर क्लास। उससे राजा भोज ने कहा, अयम आंदोलिका दंडस्तव बाधती वानवा, अयम आंदोलिका दंड तब बाधती वानवा, ये पूछा, क्योंकि उसको वहां कंधे के ऊपर वो आंदोलिका दंड, वो शिविका का जो दंड था, पालकी का दंड था, उससे पीड़ा हो रही थी। तो आप जानते हैं वो पालकी उठाने वाले लेबर ने क्या कहा? उसने कहा, नायम आंदोलिका दंड तब बाधती बाधते, ये दंड जो है, ये पालकी का दंड जो है वो मुझे पीड़ा नहीं दे रहा राजन, किंतु तुमने जो बाधती कहा वो मुझे पीड़ा दे रहा है। क्योंकि बाध शब्द जो है वो आत्मनेपदी में चलता है, बाध धातु जो है आत्मनेपदी में चलता है, तो वहां बाधते होना चाहिए। तो उसने क्या कहा राजा ने? बाधती कहा। तो पालकी उठाने वाला जो लेबर है उसने राजा के भाषा दोष की ओर इंगित करते हुए कहा कि नायम आंदोलिका दंडा, ये आंदोलिका दंड जो है, ये पालकी का डंडा जो है वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, वो मुझे पीड़ा नहीं दे रहा। मुझे पीड़ा किस बात की हो रही है? तब बाधती बाधते, तुम्हारी जो बाधती ये प्रयोग है तुम्हारा, वो मुझे बाधते, वो मुझे पीड़ा दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य जन, जो पालकी उठाने वाला लेबर क्लास का आदमी है, उसको भी परस्मय पद और आत्मनेय पद का भेद जब ज्ञात था, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ यह हुआ कि जो है सामान्य लोग भी पुराने जमाने में संस्कृत बोला करते थे हमारे भारत में। अब एक और आरोप, क्या आरोप? कि संस्कृत बहुत कठिन है। संस्कृत जो है वो अत्यंत कठिन भाषा है। अच्छा, एक बताइए, जिस भाषा के 70% शब्द हमारी मातृभाषा में है वो हमको कठिन लगती है, और अंग्रेजी भाषा जिसका कोई नियम नहीं है, जिसका कोई ताल नहीं है, जिसका कोई तंत्र नहीं है, ऐसी भाषा हमको सरल लगती है। पीयूटी पुट और बीयूटी बट, वहां जो यू है बीच का, उसका उच्चार अ है या उ है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई मतलब ताल तंत्र नहीं है, ऐसी भाषा हमको आसान लगती है। नो शब्द है नो। अब नो का स्पेलिंग NO नो होता है और KNOW नो होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? KNOW नो और NO नो। ऐसी भाषा हमको अत्यंत सरल लगती है, हमको अत्यंत प्रिय लगती है, हमको अपनी लगती है। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो 3 साल से 4 साल से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। ये हमारी आकांक्षा। ऐसी कठिन भाषा, उसको हम पढ़ते हैं, पढ़कर उसमें प्रावीण्य प्राप्त करते हैं। यहां तक कि इंग्लैंड में, अमेरिका में अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले, लिखने वाले भारतीय हैं, उनसे भी अच्छी तरह से हम अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं। और हमारी अपनी जो भाषा है वो हमको कठिन लगती है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? इसके लिए कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। इसके लिए मूर्खता एक ही शब्द है, इसके लिए कोई दूसरा शब्द ही नहीं है, मूर्खता ही शब्द है उसके लिए। अब दूसरा, व्याकरण के नियम बहुत हैं संस्कृत में। आरोप, व्याकरण के नियम जो है वो बहुत है। अच्छा, आप बताइए, जगत की ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें व्याकरण के नियम नहीं है? जगत की ऐसी कौन सी भाषा है जिसके अंदर व्याकरण के नियम नहीं है? कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा का अपना व्याकरण है। तमिल भाषा, उसका अपना व्याकरण है। मलयालम है, उसका अपना व्याकरण है। तो व्याकरण तो है ही ना, उसके बिना कैसे भाषा चलेगी? तो उसी तरह संस्कृत भाषा का भी व्याकरण है। तो ये संस्कृत जो है ये कोई अपवाद नहीं है, संस्कृत का व्याकरण कठिन है वगैरह, ये सब जो है ना, ये सब बहाने बनाने की बात। हमारे हिंदी में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हिंदी में कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसलिए वास्तविक कारण क्या है कि वास्तविक कारण अश्रद्धा है। अश्रद्धा, संस्कृत के प्रति हमारे मन में अश्रद्धा है। इसलिए ये सारे आरोप हम लगाते हैं भाषा के ऊपर। संस्कृत जो है वो एकमेव वैज्ञानिक भाषा है, जगत में एकमेव वैज्ञानिक भाषा है। अब देखिए, आपको एक 2-3 उदाहरण मैं देता हूं। अंग्रेजी में
हाथ को हैंड कहते हैं, हैंड। ये क्या है? हैंड, हैंड। अब आप मुझे बताइए कि इस हाथ को हैंड, हैंड क्यों कहते हैं? वाई इज दिस कॉल्ड हैंड? इसको हैंड क्यों बोले? उनके पास कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर। अंग्रेजी में एक बहुत फेमस नाम है जॉन, जॉन, जॉन बोल के नाम रहता हूं। अब वो जॉन का अर्थ क्या? नहीं, इट्स अ नेम। नहीं, इट्स ओके, इट्स अ नेम, बट व्हाट डू यू मीन बाय जॉन? नो नो, इट्स अ नेम। अंग्रेजी में एक और नाम बड़ा प्रसिद्ध है महिलाओं का, मेरी। अब मेरी का अर्थ क्या? कोई अर्थ नहीं, मेरी नाम है। अब हमारे यहां संस्कृत में आप किसी भी शब्द को लीजिए, उस शब्द के जो, उस शब्द का जो नाम है, वो नाम क्यों है, इसका आपको समर्पक उत्तर मिलेगा। वो नाम जो है, वो नाम ऐसा क्यों है, इसका समर्पक उत्तर जो है वो केवल संस्कृत भाषा में मिलता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम शब्द है आकाशः, आकाश शब्द हमने लिया। आकाश यानी क्या? आसमन्तात् काश्यन्ते दीप्यन्ते इति आकाशः। आसमन्तात्, सारे क्या कहते हैं उसको, सारे वातावरण को, आसमन्तात् काश्यन्ते जो प्रकाशित करता है, दीप्यन्ते इति आकाशः। तो आकाश शब्द कैसे बना, इसके पीछे एक 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 विज्ञान है। आकाश शब्द कैसे बना, उसके पीछे एक नियम है। उसी तरह से सारे शब्द हैं। और विशेषता यह है इस भाषा की कि एक एक शब्द के लिए 20, 25, 30, 58, 80, 82, 85, 90, 100, 126 तक पर्यायवाची शब्द है। अमरकोश देखिए आप, एक एक शब्द के लिए। और प्रत्येक शब्द का वैज्ञानिक उसके अंदर अर्थ है, व्युत्पत्ति दी गई है। जैसे अन्न शब्द है, अन्न, अन्न, हम लोग अन्न खाते हैं, आप सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए फूड। व्हाई इज इट कॉल्ड फूड? उसको फूड क्यों बोलेंगे हम? उनके पास कोई उत्तर नहीं। उर्दू में, फारसी में खाना। अब खाने को खाना क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं, खाना। संस्कृत में हम उसको अन्न बोलते हैं। संस्कृत में हम उसको क्या बोलते हैं? अन्नम, अन्न बोलते हैं। तो हमारे ऋषियों ने अन्न शब्द की उत्पत्ति बता। अन्न कैसे? आद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यत इति। देखिए कितना सुंदर अर्थ है। आद्यते अत्ति च भूतानि, जिस वस्तु को भूत खाते हैं, जिस वस्तु को भूत खाते, भूत यानी हम सब भूत प्राणी, जिस वस्तु को भूत खाते हैं और जो भूतों को खा लेता है। अद्यते अत्ति, जो जिसको भूत खाते हैं और जो प्राणियों को खा लेता। प्राणियों को खा लेता है यानी क्या? प्राणियों की मृत्यु का कारण बनता है। प्राणियों की मृत्यु का कारण कैसे बनता है? तो बहुत ज्यादा अन्न खा लेने से, बहुत ज्यादा अन्न खा लेने से रोग उत्पन्न होते हैं, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, हार्ट की हार्ट ब्यानी बರ್ತದೆ, नाना तरह रोग ಆಗ್ತವೆ। ये सब होने से जो है फिर वो मर जाता है। तो उसको किसने खाया? अन्न ने उसको खाया। आद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम तदुच्यते इति। तो अन्न शब्द ऐसे बना। तो देखिए एक एक शब्द, जैसे पिता है, पिता शब्द। अब पिता को अंग्रेजी में क्या? फादर। उसको फादर क्यों बोलते हैं? उसको फादर क्यों बोलते? कोई उत्तर नहीं है। पाति रक्षति अपत्यम यह सब पिता। अपने अपत्य का जो रक्षण करता, पाति, पाति जो रक्षण करता है, पाति रक्षति अपत्यम सब पिता। माता, माता शब्द है। अब अंग्रेजी में मदर बोलेंगे। मदर को मदर क्यों बोले? मदर को मदर क्यों बोले? मान्यते पूज्यते इति माता। मान्यते पूज्यते इति माता। तो ऐसा हमारे यहाँ प्रत्येक शब्द का विज्ञान है। प्रत्येक शब्द के पीछे बहुत ज्यादा विचार है। ये किसी भाषा में उपलब्ध नहीं है। इतना सौंदर्य, इतनी समृद्धि आपको किसी भाषा में नहीं मिलेगी। देखिए राम शब्द है, राम कितना सुंदर शब्द है राम। हाँ, संस्कृत भाषा की शुरुआत हम राम शब्द रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे से शुरू करते हैं। तो राम शब्द है। तो रमते इति रामः। देखिए राम शब्द में भी दो अर्थ है। जो संसार में परमात्मा परब्रह्म रम जाता है, माया में जो रम गया, परब्रह्म जो माया के अंदर रम गया, वो राम।
और जो सबको रमाता है वो राम। जो संसार में स्वयं परब्रह्म परमात्मा निर्लिप्त होते हुए भी जो माया के अंदर रममाण हो गया, जो सगुण साकार बन गया, उसका नाम राम। और जो सबको रमाता है उसका नाम राम। देखिए कितना सुंदर अर्थ है। ऐसा किसी भाषा में है? जॉन में है, मेरी में है, अल्फ्रेड में है, इखलाक में है? हाँ, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, केवल हमारी भाषा में है। देखिए हमारा देश का नाम भारत, भारत है। भारत यानी अब जाइए आप स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड क्यों बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलते हैं? युगांडा, युगांडा को युगांडा क्यों बोलते हैं? कोई नहीं बता पाएगा। भारत, हमारा देश भारत है। भारत क्यों? भारत, जो ज्ञान में रममाण होने वाले लोग जहां रहते हैं, भा यानी ज्ञान, भा यानी चेतना, भा यानी प्रकाश, तो उस भा के अंदर, ज्ञान के अंदर रत लोग जहां रहते हैं उसका नाम भारत है, उसका नाम भारत है। तो ऐसा ऐसा विज्ञान जो है वो हमारे यहाँ है। और एक देखिए कि प्रत्येक शब्द के आगे पीछे प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर लाखों शब्द हम बना सकते हैं। आकाश शब्द मैंने कहा, आकाश दीप, आकाश गंगा, आकाशवाणी, कितने शब्द बनाइए आप, समय नहीं है, कितने शब्द बना सकते हैं। एक राम है, राम से कितने शब्द बन सकते हैं। कृष्ण है, कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करता है उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम कृष्ण है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा विज्ञान इस भाषा के अंदर है। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहता हूं कि कंप्यूटर के लिए उपयोगी है वो इस भाषा की वैज्ञानिकता है। जैसे उदाहरण के लिए सादा सा छोटा सा वाक्य लीजिए कि रामः आम्रम खादति, राम आम खाता है, रामः आम्रम खादति। अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो राम ईट्स मैंगो, ठीक, राम ईट्स मैंगो। अब संस्कृत की विशेषता देखिए कि रामः आम्रम खादति, आम्रः आम्रम रामः खादति, खादति रामः आम्रम। किसी भी तरह से किसी भी शब्द को कहीं भी लेके जाइए उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता। यह हमारी भाषा का स्थैर्य है, यह हमारी भाषा की स्थिरता है, हमारी भाषा की, यह हमारी भाषा की वैज्ञानिकता है कि रामः आम्रम खादति, आम्रम रामः खादति, खादति आम्रम रामः। इसमें क्या हो गया कि तीन शब्द हैं, कौन से? रामः, आम्रम, खादति। अब तीनों को कहीं भी उलट पुलट कीजिए अर्थ नहीं बदलता। अब देखिए, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब शब्द को आगे पीछे कर दे, मैंगो इज ईटिंग अ राम, हो गया, बदल दिया, शब्द बदल दिए, तो मैंगो इज ईटिंग अ राम हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिकता जो है ये कंप्यूटर के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए नासा ने 1980 में कहा कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए अत्यंत उपयोगी भाषा है। अब हमारी भाषा की समृद्धि देखिए, हमारी भाषा की समृद्धि कैसी है। वेद है जिनके ऊपर हमारा सारा धर्म टिका हुआ है, उपनिषद जिसके ऊपर सारा भारतीय अध्यात्म शास्त्र टिका हुआ है, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, शास्त्र, काव्य, नाटक, शिल्प, आयुर्वेद। अभी महानुभाव कह रहे थे कि कोरोना के काल में आयुर्वेद, गर्म पानी से गार्गल करने से कोरोना मर जाता है। ये कहाँ मिला आपको? आयुर्वेद में मिला। काढ़ा बनाकर पीने से कोरोना नहीं होता है, कहाँ मिला? आयुर्वेद में मिला। तो ये सारी चीजें, गणित, विज्ञान, सारी चीजें हमारे संस्कृत भाषा में। अगर हमने संस्कृत को खो दिया तो मान लीजिए हम भिखारी हो जाएंगे। भिखारी मैं आपको बता रहा हूं, दरिद्र हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे हम। इतना बड़ा, इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी समृद्धि हमारे पास है कि इसको अगर हमने गलती से किसी मूर्खों के कारण, कुछ मूर्खों के कारण अगर हमने इसको मतलब इसको नष्ट होने दिया तो आप मान लीजिए हम नंगे हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। अब इतना वैभव, इतनी समृद्धि, इतनी वैज्ञानिकता, इतना सब होते हुए भी आज संस्कृत को जो है अपना एक उत्सव मनाना पड़ता है, अपना एक दिन मनाना पड़ता है, अपने रक्षण के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ये परिस्थिति क्यों आई? आपने कभी विचार किया? तो ये परिस्थिति आने का कारण यह है
कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 1885 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर, जिसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और उसने अपने मिनट्स प्रस्तुत किए, उसका ये सारा षड्यंत्र है। उसको संस्कृत भाषा से, भारतीय संस्कृति से पर्सनल द्वेष था और वो ये चाहता था कि जब तक भारतीयों के पास गर्व करने लायक कुछ बाकी रहता है तब तक वो पूरी तरह से गुलाम नहीं बने। किसी के पास अगर गर्व करने लायक कोई बात है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं मेरी जेब में, तो मैं आपका गुलाम बनूंगा क्या? नहीं बन सकता, मैं आपका गुलाम नहीं। क्यों? मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं क्यों गुलाम बनूंगा? मैं गुलाम कब बनूंगा? जब मेरे पास के 1 लाख रुपए निकल जाए, मैं गरीब हो जाऊं, मैं दरिद्र हो जाऊं, तब उस समय मैं गुलाम बनूंगा। तो अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था। फिर से ये भारतीय अपना सिर न उठा सके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके जो मान बिंदु हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा, इनको दरिद्र बनाना पड़ेगा, इनको बेवकूफ बनाना पड़ेगा, तब ये हमारे गुलाम बनेंगे। ऐसा सोचकर उसने क्या किया? उसने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई, तो कहते हैं मैकॉलेज मेरिट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। उसमें 2-3 वाक्य बड़े महत्व के हैं। He lampooned Indian knowledge and languages and thought them completely worthless. For instance, he said of Indian literature, a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. यानी उसका कहना यह है कि यूरोप के लाइब्रेरी की एक अलमारी संपूर्ण भारत की सभी भाषाओं का साहित्य, उसमें संस्कृत भी आ गया, कन्नड़ भी आ गया, मराठी भी आ गई, उर्दू भी आ गया, अरेबिया भी आ गया, सारा कुछ एक अलमारी में समाने लायक है, ऐसा उसने कहा। सत्य है क्या ये? देखिए कि एक मैं बताता हूं आपको, ब्रह्मसूत्र एक ग्रंथ व्यास महर्षि का लिखा हुआ, और उसके ऊपर व्याख्याएं, टीकाएं कितनी है? शंकराचार्य की टीका, मध्वाचार्य की टीका, रामानुजाचार्य की टीका, वल्लभाचार्य की टीका, ये सारे इन सारी टीकाओं के फिर टीका। एक ब्रह्मसूत्र के ऊपर 1000 टीकाएं हैं, एक ग्रंथ के ऊपर, एक ब्रह्मसूत्र के ऊपर। और उसमें भी जो पहले 4 सूत्र हैं उसके ऊपर तो और ज्यादा है, वेदांत चतुसूत्र जिसको कहते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा टीकाएं हैं। तो इतने ग्रंथ, इतनी संपदा, इतना विचार वैभव हमारे पास होते हुए ये बेवकूफ कहता है कि एक यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी में समाने लायक भी इनका ज्ञान नहीं। He also believed that Western science was far superior to Indian knowledge. It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgments used at preparatory schools in England. अरे रे 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 रे, वो कहता है कि संस्कृत भाषा के अंदर जितना ज्ञान है वो हमारे प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उससे भी हल्के दर्जे का है। अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख, हाँ, ये कोई समझने की बात है? कहने की बात है? वो कहता है कि हमारे इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं उससे हल्के दर्जे का है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र में आता है, तो जन्माद्यस्य यतः, इस सारी सृष्टि का जन्म जहां से हुआ उसका वर्णन, उसका विचार तर्क के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से जहां हो रहा है, उसको तो प्राइमरी स्कूल की बात करता है। तो ये षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया? हमारी भाषा, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, इन सबको जो है हमको नीचे दिखाना शुरू किया और हमारे मन में एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये बिठा दिया, ये सब बेकार है। इससे हमारे मन में अश्रद्धा उत्पन्न हुई और अंग्रेज 1947 में छोड़ के गया। मैं अपने बीज जो है वो बाद में भी छोड़ के गया। 47 में आजाद हुए हम, सही बात है, मैं 47 के बाद भी एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो है वो अंग्रेजों की चली आ रही। 1885 की जो पॉलिसी है वही चली आ रही। उसके अंदर के क्या है? ये भारतीयों का ज्ञान अधकचरा है, भारतीयों की भाषा फुअड़ है, भारतीयों की भाषा निम्न स्तर की है, भारतीयों का ज्ञान जो है 3rd क्लास है। ये सारी बातें हमको सिखाई गई। और ऊंचा क्या है, अच्छा क्या है? इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, ब्यूटी पुट और ब्यूटी बट, ये बहुत अच्छा है। ये हमको सिखाया गया, हम ये चीज अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है
इस षड्यंत्र के कारण जो है हम अपनी भाषा के प्रति जो गौरव हमको महसूस होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करें? इसके लिए उपाय क्या? इसके लिए उपाय क्या? इसके लिए सरकार जो उपाय करती है, अब ये संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, मठ मंदिर वाले संस्कृत विद्यालय स्थापित कर देते हैं, ये सारा कुछ होता रहता है, परंतु सबसे बड़ी बात जो है वो घरों में होनी चाहिए। विश्वविद्यालय, विद्यालय, मठ वगैरह, मंदिरों में पाठशालाएं वगैरह ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर संस्कृत भाषा को अगर पूर्ण रूप से पुनरुज्जीवित करना है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो परिवार के ऊपर है। परिवार में विशेषतः माता और पिता, परिवार में विशेषतः माता और पिता। तो हम क्या करें? तो एज ए पहला कदम, एक प्राथमिक कदम के रूप में हम क्या करें कि हम हमारे घरों में हमारे बच्चों को भगवत गीता सिखाना शुरू। देखिए मैं आपको बताता हूं, भगवत गीता अध्यात्म शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है और सबसे सरलतम है। भगवत गीता की भाषा जो है, भाषा शास्त्र की दृष्टि से आप देखें तो भगवत गीता की जो भाषा है, भगवान की जो वाणी है, वो अत्यंत सरल भाषा है, अत्यंत सरल भाषा। उससे सरल संस्कृत और किसी ग्रंथ में नहीं। भगवत गीता में जो सरलता है, जो तरलता है, जो उसके अंदर एक प्रकार का रस है, वो किसी अन्य संस्कृत ग्रंथ में नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले एक प्रारंभिक कदम के रूप में सबसे पहले हम क्या करें, हमारे घरों में माता पिता अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं। अर्थ समझ में आए चाहे ना आए, कम से कम बोलना, उच्चारण करना तो सीखें, कम से कम वो उच्चारण तो सीखें। तो भगवत गीता से शुरू करें, उसके बाद रामायण, उसके बाद महाभारत, उसके बाद अन्य शास्त्र जो है वो देखे जा सकते हैं, परंतु शुरुआत अगर हमको करनी है तो वो भगवत गीता से करनी होगी। ये जिम्मेदारी हमारे परिवारों की है, हमारे माता पिताओं की है, विशेषकर माताओं की। ये अगर हम करेंगे तो बच्चों के अंदर जो है वो संस्कृत के प्रति एक विशेष प्रकार की रुचि निर्माण होगी, आगे चल के उस भाषा का अध्ययन अध्यापन वगैरह सब कर सकते हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत भाषा के पुनरुज्जीवन के लिए उसमें है। मैं ये समझूंगा कि ईश्वर की आपके ऊपर अनुकंपा है, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है, इसीलिए जो है आपके ऊपर ये गुरुतर भार ईश्वर ने डाला है। गीर्वाण भाषा, देव भाषा, ईश्वर की अपनी जो भाषा है, उस भाषा के प्रचार प्रसार का भार ईश्वर ने आपके ऊपर डाला है और आपको इस योग्य समझ रहे हैं, उसमें हमको सफलता प्राप्त हो। अवसरेस्मिन् मुदारदा आहूतेभ्यः उपस्थितेभ्यः च भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः व्याहरन् श्री सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराजानां चरणकमलयोः अभ्यर्थयामि यत् तेषां कृपाकटाक्षेण सर्वेषां कल्याणं भवतु इति शम्। धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानराज प्रभु महाभागः अस्मान् उद्दिश्य बहूनि प्रायः जीवने परिवर्तनं भवेत् इति करुणया तेषां हार्दम् उद्घाट्य उक्तवन्तः। तान् प्रति विश्वविद्यालयस्य परतः तथा शिक्षकाणां, कलबुर्गी वलय शिक्षकाणां तथा अन्येषां संस्कृतासक्तानां परतः धन्यवादं वदामि। इदानीं कलबुर्गी वलयस्य विषयपरिवीक्षकमहाभागः द्यामप्प महाभागः सर्वेषां प्रति धन्यवादं वदन्तु इति प्रार्थयामि। ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ನಡೆತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2020 ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಷಯ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ
ಏನಾದರೂ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಗೋಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯವನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಾನಿ ದೋಷಂತಹ ಮಹಾರಾಜರವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿ ಮಹೋದಯರು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಸಾನ ದೋಷಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಯಿಂದ ರೂಪದಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾತ, ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿಮಾನದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಂ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಂ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ್ ಜೋಶಿ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.